हामिद रजा साहब, आज जो फैसला आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो उनकी तरफ से तो पॉइंट ये था कि मखसूस नशिस्तें, उनकी जो फहरिस्त है वो चूंकि आपकी तरफ से भेजी नहीं गई थी, तो हम ये फैसला दे रहे हैं कि ये नशिस्तें आपको अलॉट नहीं की जा सकती। तो फिर आप क्या और किन बुनियादों पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सीटें जो हैं वो आपको अलॉट की जा सकती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हमने पहली बात तो इत्तफाक करते हैं कि हमने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। राइट। ये बात सही है। उसके अंदर हमारी टेक्निकल जो ग्राउंड हमने पहली मांगी थी, प्ली ली थी, वो ये थी कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा करवाई तो बतौर इत्तेहादी MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन के नाम भी उस लिस्ट में शामिल थे। वो अकॉर्डिंगली जमा करवाई गई, हमारी लिस्ट सबमिट हुई और लिस्टों का जब टाइम गुजर गया, डेट खत्म हो गई, तो उसके बाद हमारा बल्ले का निशान उड़ा दिया गया। अगर ये बल्ले का निशान लास्ट डेट से पहले उड़ाया जाता तो वही लिस्ट हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जमा करवा देते। दूसरी चीज ये है कि देखें, इसके अंदर 2 प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी और एक लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला मौजूद है कि 2018 में कुछ MPs आजाद जीते हैं KPK से और वो इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देते हैं कि जी हम बाप पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब आप ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि बाप पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ उस वक्त रजिस्टर्ड भी नहीं थी ऑफिशियली। तो इलेक्शन कमीशन उनकी उस दरखास्त को तस्लीम करता है, नया शेड्यूल जारी करता है और मखसूस नशिस्त खवातीन की बाप पार्टी को अलॉट कर दी जाती है। दूसरा प्रेसिडेंट है पंजाब के अंदर कि 2018 ही के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकलियतों की मखसूस नशिस्त की सीटों की लिस्ट जमा नहीं करवाती। इलेक्शन हो जाता है, MPs बन जाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करती है कि हम लिस्ट जमा नहीं करवा सके थे, वक्त गुजर गया था टाइमली, हम टाइम बार्ड कर गए हैं, तो आप हमें इजाजत दें और नया शेड्यूल जारी करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें इजाजत भी देता है, नया शेड्यूल भी जारी करता है और फिर अकलियतों की। ठीक है हामिद भाई, मैं इसाराना बोल रहा हूँ, मुझे जरा थोड़ी सी एक गुत्थी समझाएं कि KPK में तो आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो वहाँ पे तो जो मुखालफीन है आपके वो बहुत अकलियत में, तो वहाँ पे जो सीटें हैं अब उनका क्या बनेगा? वो क्या हवा में फेंक दी जाएंगी, दरिया में फेंक दी जाएंगी या क्या समुंदर की नजर कर दी जाएंगी? नहीं सर, वो माले गनीमत के तौर पर बेरहम लोगों के अंदर तकसीम कर दी जाएंगी और वहां का अब आप तनासुब देखिएगा कि 2.4 बनता है, यानी उनका एक MPA जो जीता हुआ है उस एक MPA के अगेंस्ट उन्हें 3 मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएंगी। अच्छा, और आपको छुट्टी? हमें कोई भी नहीं, टाटा बाय बाय। अच्छा रजा भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आम आदमी का क्वेश्चन है और बड़ा सादा सा सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए कि मुझे पता है कि मेरा आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन का अपना कोई मजहब नहीं, मजहब से मुराद मेरा ये है कि उनकी कोई फीलिंग नहीं, उनकी अपनी कोई पार्टी नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कराना है। क्या उनको मसला है कौंसल जो आप इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुसलसल बेशुमार लगाए आपने इल्ज़ाम, कोई कौन सी ऐसा वो कहते हैं ना पंजाबी केड़ा जमीन का झगड़ा है, वाई दे आर नॉट फेयर विद यू, वाई दे आर नॉट काइंड विद यू, वाई नॉट दे आर फेयर नाइस विद यू? सर मैं इसका जवाब दूं, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम देंगे ना तो मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि भाई दे आर नॉट फेयर विद अस। इस फैसले से 3 मेजर इफेक्ट्स आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। नंबर 1, हमारी इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर सेनेट के अंदर 7 सीटें कम हो जाती हैं। अगर वो 7 सीटें हमें मिलती हैं तो वी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी इन अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस और कायदे ईवान हमारा होगा। अब अगर ये 7 सीटें हमें नहीं मिलती तो सेनेट में हमारी अक्सरियत अकलियत में बदल जाएगी और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद वहां पर अपना कायदे ईवान लाने में कामयाब हो जाएगा, तो सेनेट का ईवान भी हमसे खींच लिया गया। नंबर 2, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चूंकि वोटिंग मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर होती है और अगर ये मखसूस सीटें हमें मिलती हैं तो ये बड़ी क्लोज कॉल जा सकती है और उसके अंदर ये एहतमाल भी मौजूद है कि शायद हम वो सीट निकाल जाएं, तो वो भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम के ऊपर वो एक सिंपल राइट प्रोवाइड कर दी गई है आसिफ अली जरदारी साहब को। नंबर 3, ये मखसूस नशिस्तें अगर हुकूमती इत्तेहाद को दे दी जाती हैं तो इनको कौमी असेंबली के अंदर 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी सर।